नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है राजा मिलिंद। राजा मिलिंद पाली में मिलिंद, ग्रीक में मेनेंडर प्रथम, एक इंडो ग्रीक यवन राजा थे जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करते थे। वे इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली माने जाते हैं। उनका शासनकाल लगभग 165 या 155 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उनकी राजधानी सागल वर्तमान सियालकोट पाकिस्तान थी। मिलिंद मूल रूप से ग्रीक यूनानी वंश के थे और बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र से संबंधित थे। वे इंडो ग्रीक साम्राज्य के प्रमुख राजा थे जिन्होंने पंजाब, बंगाल, हिमाचल, जम्मू और मथुरा तक अपने राज्य का विस्तार किया। उनके सिक्कों पर ग्रीक और भारतीय दोनों भाषाओं में लेख अंकित थे जो उनकी द्विसांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। उनके सिक्कों पर अक्सर एथेना या हाथी जैसे प्रतीक मिलते हैं और कुछ पर बौद्ध धर्म चक्र भी अंकित है। राजा मिलिंद बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। वे पहले पश्चिमी राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। वे विद्वान, न्यायप्रिय और जनप्रिय राजा थे। ग्रीक इतिहासकार प्लूतार्क ने उन्हें न्यायी और विद्वान बताया है। उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न से है। यह ग्रंथ राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवादों का संग्रह है। इस संवाद में मिलिंद ने बौद्ध धर्म के गूढ़ प्रश्न पूछे जैसे कर्म और निर्वाण आदि। नागसेन के उत्तरों से प्रभावित होकर मिलिंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ग्रंथ के अनुसार मिलिंद ने अंत में राज्य त्याग कर संन्यास ले लिया। हालांकि कुछ स्रोतों में कहा गया है कि उनकी मृत्यु युद्ध अभियान के दौरान हुई और उनके अवशेषों पर स्तूप बनवाए गए। मिलिंद के सिक्के उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में मिले हैं जो उनके विशाल साम्राज्य और समृद्धि का प्रभाव है। वे यूनानी और भारतीय संस्कृति के मिलन का प्रतीक हैं। बौद्ध परंपरा में उन्हें एक महान संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। मिलिंद पन्हो बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्लेटो के संवादों की शैली में लिखा गया है और आज भी बौद्ध दर्शन समझने के लिए पढ़ा जाता है। राजा मिलिंद का जीवन यूनानी विजय और भारतीय बौद्ध संस्कृति के सुंदर सहयोग का उदाहरण है। थैंक्स।